Hi student, good morning all of you. Dear student, we continuous learn our second lesson. In previous lesson, you learn about microorganism. Some microorganism are your friend, your useful, and some microorganism are harmful for us. We discuss all about these microbes. Today's dear students, we learn, we discuss about the food poisoning and food preservation. What do you mean by food poisoning? Food poisoning means food is spoiled by some microorganism that grow on our food, sometimes produce toxic substance. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा भोजन है वो जहरीला हो जाता है. दीज मेक द फूड पॉइजनियस कॉजिंग सीरियस इलनेस. और भोजन के जहरीले होने से बहुत ही सीरियस बीमारी हो जाती है एंड इवन डेथ और मृत्यु भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी प्रिजर्व आवर फूड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे भोजन को हमें प्रिजर्व रखना है, सुरक्षित रखना है. तो फॉर आवर फूड प्रिजर्व हम क्या कर सकते हैं? वाट कैन वी डू? वी लर्न ऑल अबाउट टूडे. ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरियस वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग वेज है. यहाँ पर लिखा हुआ देखो, बोटलिंग एंड कैनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, salting, vacuum packing, cooling and freezing, waxing, boiling, smoking and pasteurization. Okay dear students, these different types of way for prevent our food from microorganism. We learn detail about all types of methods. Bottling and canning. Bottling and canning are process of preserving food by heating and then sealing in an airtight container. The food is boiled to kill microorganisms and then sealed too. बोतल पैक की हुई दुकानों पर मिलती है ना आपको, दिस टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ. क्या ये कभी ख़राब होती है? नो डियर स्टूडेंट्स, ये एयर टाइट पैक होती है, इसीलिए ये कभी ख़राब है वो नहीं होती है, स्पॉइल नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट इज पिकलिंग. पिकलिंग फूड इन vinegar or other acid makes it difficult for microorganisms to live. Commonly picked food include onion, पार्क सोया बीन्स एंड अदर. इनको पिकलिंग के द्वारा प्रिजर्व किया जा सकता है. वी आल्सो यूज सम केमिकल लाइक salt and salt and edible oil are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore they are called preservatives. इसे हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं. किसको? साल्ट एंड एडिबल ऑयल को. And sugar can also be used in pickling. Fruits such as nutmegs, mangoes and cherries. The
concentrated sugar solution used to draw water from the fruit, thus preventing the growth of microorganism. कुछ फ्रूट के अंदर से जितना भी शुगर होती है वो वाटर को बाहर निकाल देती है, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाता है और उससे सुरक्षित हो जाता है। हेयर आर सी सम पिक्चर फॉर प्रिजर्विंग फूड इन एयर टाइट डिफरेंट bottles. Next is drying. A lot of food is preserved by drying under the sun. Drying मतलब सुखाना. Drying removes most water from food. Most bacteria die or become inactive when the food is dried. जब भोजन सूख जाता है तो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होती है वो इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज एन कोविस एंड ड्राइड चिलीज आर एग्जाम्पल ऑफ ड्राइड फूड। ए लॉट ऑफ फ्रूट सच एज रेजिन्स, गुआवाज, पपायाज कैन बी ईटन ड्राइड। इन सब को ड्राइड करके खाया जाता है। हेयर आर यू सीइंग सम पिक्चर। नेक्स्ट इज साल्टिंग. साल्टिंग इज एन एज्ड ओल्ड वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड. साल्टिंग बहुत पुराना तरीका है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए. द साल्ट ड्राउन आउट मॉइस्चर. साल्ट है वो नमी हटाता है एंड प्रिवेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोविंग. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकता है. इन दिस प्रोसेस फूड सच एज फ्रेश फिश एंड गटेड वाश्ड एंड कॉरेज. A lot of our local food are preserved by salting process. Here you are using some fishes. इनको प्रिजर्व करने के लिए नमक के पानी के अंदर, साल्ट के अंदर रखा जाता है. एंड नेक्स्ट इज वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग कीप्स फूड बाय सकिंग एयर आउट फ्रॉम इट्स पैकिंग. फूड को पैकिंग करने से पहले जितनी भी एयर होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, तो इसे हम कहते हैं वैक्यूम पैकिंग. फूड इज थस प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलिंग बिकॉज देयर इज नो एयर. फूड है वो स्पॉइल नहीं होता है, खराब नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं होती है. नेक्स्ट इज वैक्यूम पैकिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग नट्स, स्लाइस्ड फिश, पिकल्स एंड ड्राइड फूड. इन सब के लिए एंड सम वेजिटेबल्स, इन सब के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है. इट इज़ वेरी यूजेबल. एंड कूलिंग एंड फ्रीजिंग. कूलिंग एंड फ्रीजिंग आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन. आप फ्रीज काम में लेते हो ना, ये भी एक बहुत ही उपयोगी प्रिजर्वेशन की विधि है. फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में टेम्परेचर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है डियर स्टूडेंट्स, है ये एक निश्चित टेम्परेचर पर ही ग्रोथ करता है. जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो इट इज़ नॉट ग्रोथ, इनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है. और जब टेम्परेचर लो कर देते हैं तो भी इनकी ग्रोथ है वो नहीं होती है. तो फ्रीज क्या करता है, टेम्परेचर लो करता है. तो फ्रिज के अंदर रखी हुई भी कोई भी खाद्य सामग्री, इडेबल फूड मटेरियल डज नॉट वेस्ट, खराब है वो नहीं होता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Cooling slow down the action of microorganisms, thus it takes longer to spoil. It allows fruit from different part of the world to appear on our supermarket shelves. At freezing temperature, microorganisms become inactive, thus the food cannot
फूड है वो ख़राब है वो नहीं होता है। फूड लाइक मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। ये सभी रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। वैक्सिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज आल्सो कॉमन। एप्पल, ऑरेंज, इंगे प्लांट्स एंड टोमाटोज आर dipped into liquid wax to preserve growth of fungi and loss of moisture। इनको वैक्स के अंदर रखा जाता है जिससे ये स्पॉइल नहीं होता है। बॉइलिंग एज फूड इज हीटेड एंड कुकड द हीट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हीट करती है तो ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड, सभी मर जाते हैं। Boiling kills most bacteria, however, those not affected by heat will grow when the conditions are suitable। ये केवल suitable condition में ही grow करते हैं, heat में they did not grow। Pasteurization। Pasteurization means heating food to a certain temperature for some time followed by rapid cooling। Heating at such high enough temperature kill most bacteria, however it does not affect the taste and nutrition value of the food। Fresh milk, yogurt drink and juice are pasteurized to make them taste longer। Pasteurization means आपने देखा होगा योर मम्मी योर मदर मिल्क को गर्म करते हैं, वॉट करते हैं ना, तो गर्म करके 70 डिग्री सेल्सियस पर 50 to 30 सेकेंड देन सडनली चाइल्ड एंड स्टोर्ड, फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ मेथड प्रिजर्व ऑफ फूड वी कॉल्ड इट पास्चुराइजेशन मीन्स इट्स डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर। इसका आविष्कार किया था लुइस पाश्चर ने किया था, इसीलिए दिस टाइप्स ऑफ मेथड वी कॉल्ड पास्चुराइजेशन। तो दीज ऑल मटेरियल पास्चुराइज्ड। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फूड विथ स्मोक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर फिश, मीट and fruit such as banana। The drying effect of smoke and the chemical product produced from the smoke। and last conclusion का मतलब food means food preservation is the process of slowing down food from becoming bad। Besides making the food last longer, preservation also prevents food wastage। Food preservation also allow food preservation gives variety and nutrition to our diet all year round। Freeze dried food are easy to store and transported because they are light and require less space। Very thanks to you students watching me। Next we discuss on the nitrogen cycle।